फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज आपको पता ही है बीपीएससी 146 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दिसंबर 2022 का है। ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें से मैंने चूज़ करे हैं जो लास्ट ईयर में जो लास्ट बार मैंने वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं उनका, ठीक है, वो इजी थे। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा मुश्किल है, जो इनके अंदर मैं कराने वाला हूँ ना, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं जो मतलब करने में बहुत ज़्यादा टफ होता है। मतलब दिक्कतें आती हैं बच्चों को क्या, स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो संघर्ष के एनाटोल रिपोर्ट के वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। रिपोपोर्ट ऐसे कह रहे हैं ना, एनाटोल रिपोपोर्ट करके नाम है इनका। तो इनका इन्होंने कुछ वर्गीकरण करा है, ठीक है, संघर्ष का, उसके बारे में पूछ रहा है। तो प्रस्तावना लिखी थी मैंने, प्रस्तावना में मैंने बेसिकली बताया थोड़ा बहुत रिपोर्ट के वर्गीकरण के बारे में। अदरवाइज़ आप नीचे देख लोगे सही से, वर्गीकरण के बारे में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। ये इसका जो तरीका है डिवाइड करने का वर्गीकरण को या संघर्ष को वर्गीकरण करने का, वो एक अलग तरीका है। ये करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल के रूप में करते हैं अपना, मतलब चीज़ों को बताने का तरीका इनका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जैसे कि पहला झगड़ा, ठीक है, दूसरा है अपना खेल संघर्ष, और तीसरा है वाद विवाद पर संघर्ष, ठीक है। तो तीनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तीनों के, जैसे कि झगड़ा है, इसके 4 स्टेज होंगे, और खेल के 4 स्टेज होंगे, वाद विवाद के 4 स्टेज होंगे, ठीक है। तो यानी कि झगड़े के ये प्रकार हैं जिनकी स्टेजेस होती हैं, चरण होते हैं, ठीक है, मॉडल्स होते हैं। तो झगड़े, रिपोर्टर ने ये जो भी रिपोर्टो है, ये इन्होंने 4 मॉडल के आधार पर संघर्ष के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है जी। तो मॉडल 4 है, प्रकार 3 है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, पढ़ो, आप खुद भी पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ। विरोधी पक्षों के बीच परस्पर डर या दुश्मनी होती है, ठीक है। तो पहला ये हो गया, पहला मॉडल। सेकंड मॉडल क्या होता है, यानी कि झगड़े के अंदर बता रहा हूँ, झगड़े के जो स्टेजेस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। पहला, विरोधी पक्ष के बीच में, है ना, क्या होता है, दुश्मनी होती है, पहला। उसके बाद सेकंड बार में क्या होता है, झगड़े में प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को मतलब देखने ही नहीं चाहता, उसका लक्ष्य होता है उस सामने वाले को गायब करने का या मारने का या ख़त्म कर देने का। कुछ इस तरीके से लक्ष्य नहीं होता। जैसे कि आप अगर किसी से लड़ाई करोगे, तो अगर आप थोड़े संगी टाइप के हो या आपका दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब सोचता है उन चीज़ों के बारे में, तो आप क्या सोचोगे लड़ाई के बाद, कि इस व्यक्ति को ख़त्म करना है, किसी भी तरीके से इसको गायब करना है या कुछ भी, मतलब, है ना। और उसका तीसरा चरण क्या होगा, स्टेज, वो होगा झगड़े में प्रत्येक पक्ष का लक्ष्य दूसरे को दबाना होता है ना, यानी कि हानि पहुंचाना, नष्ट करना, ठीक है। चौथा मॉडल क्या होगा इसमें, झगड़े में संवाद के तरीके अलग होते हैं, ठीक है। संवाद के तरीके क्या होंगे, यानी कि बातचीत करना, किस तरीके से बातचीत होगी, धमकी देने वाली बातचीत होगी उसके उन दोनों के बीच में, ठीक है। हाथापाई करने वाली बात होगी, गाली गलौज होगा। ये झगड़े के 4 स्टेज हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाएगी या फिर संघर्ष ख़त्म हो जाएगा। तो ये संघर्ष के 4 तरीके हैं, मॉडल है, सॉरी। खेल संघर्ष, ठीक है। तो खेल के अंदर भी संघर्ष आप देखते हो, खिलाड़ी जब आपस में खेलते हैं, 2 टीमें खेलती हैं, तो दोनों टीमों के बीच में संघर्ष होता है ना, उन्हीं के बारे में है ये। तो पहला मॉडल देखो आप, नियमों के बावजूद कुछ जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जैसे टीम है, कोई भी आपकी अलग टीम है, क्रिकेट टीम है या वॉलीबॉल टीम है, कुछ भी टीम है, तो वो आप सोचोगे कि इसको हम जीत पाए, है ना, हम जो खेल खेल रहे हो आप, ठीक है, वो जीते, आपकी टीम जीत जाए, ये सोचोगे आप, ठीक है। लक्ष्य ये होगा, बेशक वो सामने वाली टीम आपसे कम्पीट करे या आपसे अच्छी हो, तो संघर्ष वहाँ पे भी होता है, जीतने का संघर्ष। दूसरा मॉडल क्या होगा, खेलों में प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को अनिवार्य भागीदार मानता है या फिर मानता है, ठीक है। वह दूसरे पक्ष में अपनी छवि देखता है और विपक्ष भी जितनी का भरपूर प्रयास करेगा। तो यही होगा, मैंने बताया जो भी आपको मॉडल, दूसरे मॉडल में यही होता है कि सामने वाला पक्ष जो, मतलब जो दोनों पक्ष होते हैं वो एक दूसरे को समान रूप से देखते हैं। यानी कि जो सामने वाली टीम है वो भी आपके जितनी ही पावरफुल हो सकती है, आपको नहीं पता उसके बारे में, पर आप यही सोचोगे, एक इमेजिन करोगे कि सामने वाली टीम बहुत अच्छा खेलती होगी, राइट। तो ये हो गया। और
आप उस सामने वाले को हराने की कोशिश करोगे। डेफ़िनेटली अगर बेसिकली आप खेल रहे हो किसी गेम में तो आपका लक्ष्य होगा, चाहे वो कितनी बड़ी टीम हो, आप यही सोचोगे कि उसको हमें हराना है, ठीक है? वो बेशक कोई भी हो, डज़न्ट मैटर। तीसरा मॉडल क्या होगा? खेलों में प्रतिद्वंदी को प्राप्त करना होता है, सॉरी परास्त करना, यानी कि हराना होता है, ठीक है? खेलों में क्या होता है, जो आपका सामने वाला है, जो अपना अपोजिट व्यक्ति है, जो खड़ा है, जो खेल रहा है, आपसे लड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर खेल रहे हैं आप दोनों आपस में, तो आपका लक्ष्य ये होता है कि आप उसको हराओ, ठीक है? प्रतिद्वंदी को, आपके कॉम्पिटिटर को हराना। चौथा मॉडल क्या होगा? खेलों में दोनों पक्ष अपने विरोधी को कड़ी चुनौती देने का प्रयास करते हैं। जब परिणाम निकल जाता है, संघर्ष समाप्त हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया। हाँ, जब आप खेल गए हो, आपका समाप्त हो गया है खेल, तो उसके बाद क्या होगा? परिणाम निकलेगा और संघर्ष ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। खेलों में संघर्ष लंबा नहीं चलता, ठीक है? खेलों में खेल तक ही संघर्ष होता है। अगर खेल का परिणाम निकल गया एक बार तो संघर्ष ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। वाद विवाद संघर्ष होता है, यानी कि आपकी किसी से हाथापाई, मतलब हाथापाई नहीं, बातचीत हो गई हो, ठीक है? बातचीत यानी कि झगड़ा आपस में, यानी कि बोली से, जैसे कि आपने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा ही होगा, उसके उस तरीके से। तो पहला चरण क्या है इसका? वाद विवाद में विरोधी पक्ष के बीच क्या है और क्या होना चाहिए को लेकर असहमति होती है, अर्थात प्रतिबद्धता या दृष्टिकोण को लेकर टकराव होता है। दृष्टिकोण दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है? तो यानी कि अलग अलग सोच होगी दोनों की, अलग अलग कम्युनिकेशन तरीके होंगे या अलग अलग विचार होंगे, तो डेफिनेटली उनके बीच में वाद विवाद या संघर्ष पैदा हो सकता है, ठीक है? दूसरा मॉडल क्या होगा इसका? वाद विवाद में विरोधी पक्ष को गलत दिशा में देखा जाता है। ये देखो मुश्किल है ये वाला, मुझे पता है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत मुश्किल है, इसका आंसर उससे ज़्यादा मुश्किल है याद करना। पर अगर याद आता है आपको तो आप लिख देना, अदरवाइज़ यार बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है? आप इसको लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर ये आता है तो। मुझे लग रहा था कि ये आएगा शायद इस बार भी, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ अपने एग्ज़ाम्स में। अगर और भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे तो उसमें, है ना? तो इसी के हिसाब से मैं जो है वीडियो बना रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये अटैम्प्ट करने के लिए मैं ये बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो, ताकि आप इसको छोड़ के ना हो, ठीक है? आप लिख के आ जाओ, ताकि टीचर को लगे कि हाँ आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत। तीसरा मॉडल क्या होगा कि वाद विवाद में विरोधी पक्ष को यकीन दिलाना होता है कि आप सही हो, ठीक है? यकीन क्या दिलाना है कि आप सही हो, परफेक्ट हो, जो भी आप सोच रहे हो, आपका जो दृष्टिकोण है वो सही है। आपने यही लक्ष्य रखना होता है जब आप किसी से वाद विवाद करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है? डिबेट कहते हैं वाद विवाद को बेसिकली। चौथा मॉडल क्या है? वाद विवाद में दोनों पक्ष तर्क या युक्त वाद विवाद करते हैं, ठीक है? यानी कि तर्क युक्त, यानी जिसमें कि कुछ ना कुछ चीज़ें फैक्ट होते हैं ना, उन चीज़ों पर वो बात करते हैं, जिसके लिए विभिन्न तकनीक का प्रयोग होता है। जैसे कि पहली, मस्तिष्क पर हावी होना, यानी कि सामने वाले व्यक्ति की मस्तिष्क पर हावी होना। विरोधी के विश्वासों को तर्क से महत्वहीन कर देना, यानी कि जो सामने वाला सोच रहा है उसकी सोच को आपको चेंज करना है, ठीक है? अपने तर्कों से, अपने तर्कों से विरोधी पक्ष के दिमागी डर को या दूर करना, ठीक है? तो ये आपका एक मॉडल होगा चौथा इसके अंदर, ठीक है? ये है, थोड़ा आप इसको देख लोगे तो अच्छा ही है, पढ़ के जाओगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना अपने पास, और एग्ज़ाम के जिससे स्टार्ट होने वाला होगा तो कुछ टाइम पहले आप इसको पढ़ो और फिर, ठीक है, और आप लिखना स्टार्ट कर दोगे अगर आता है तो, ठीक है? ये तभी याद रह पाएगा क्योंकि आप अगर इसको जल्दी देखोगे तो। संघर्ष की परिभाषा का परीक्षण कीजिए। तो देखो परिभाषा जो है संघर्ष की, वो कोई एक्यूरेट नहीं है, ठीक है? कुछ भी है इसकी परिभाषा, बहुत सारी परिभाषाएँ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसमें परिप्रेक्ष्य पूछा है बेसिकली। अगर आपको कोई पूछे परिप्रेक्ष्य तो आपको नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, यानी कि परिभाषा तो देनी है उसकी, साथ में उसके आपको संघर्ष को एक्सप्लेन करना है कि संघर्ष है क्या, ठीक है? उसके प्रकार, उसका अर्थ, हर एक चीज़ परिभाषा के साथ में, ठीक है? परिभाषा भी लिखनी होती है और उसका अर्थ भी लिखना है जो मैंने लिखा है, और उसके प्रकार भी लिखने हैं, ठीक है? मैं लिखूँ जो मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको दिखाऊँगा आगे। तो ठीक है, तो इसमें मैंने अर्थ लिखा है। संघर्ष का अर्थ क्या होता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट लैटिन भाषा से लिया गया है, कॉन प्लस फ्लिको, ठीक है? और ये मिलकर बना है। कॉन का अर्थ होता है टुगेदर, ठीक है? फ्लिको का अर्थ होता है टू स्ट्राइक, ठीक है? अतः संघर्ष का अर्थ है लड़ना, ठीक है?
प्रभुत्व के लिए संघर्ष करना, विरोध करना, किसी पर काबू पाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें संघर्ष का मतलब ये सब होता है। संघर्ष की परिभाषा मैंने नीचे लिख रखी है। ठीक है, ग्लीन के अनुसार संघर्ष के बारे में बता रखा है, आप पढ़ लेना। उसके बाद प्रो ग्रीन अनुसार वही दोबारा से, ठीक है, नीचे भी उन्हीं के बारे में लिख रखा है मैंने उनको। थोड़ा ये जो नीचे वाला है ना, ये थोड़ा आसान है समझने में। अगर आपको याद रखना है तो आप नीचे वाला पढ़ के जाओगे तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ये मुश्किल है क्वेश्चन थोड़ा। और संघर्ष के प्रकार तो आपको आसान ही है याद करना, ये तो मैंने पहले भी करा दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, संघर्ष के प्रकार और उसकी विशेषताएं, तो ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। अगर ये भी कम नहीं पड़ेगा आपको, इवन एक्स्ट्रा हो जाएगा ये, क्योंकि आप अगर प्रकार को एक्सप्लेन करने जाओगे ना, क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, तभी ये 4 पेजों में हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है। एक बार आपने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया तो ये पेज भर जाएगा, 4 पेज भर जाएंगे आपके। विशेषता लिखने की आपके पास जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये विशेषता मैंने एक एक एक्स्ट्रा के रूप में लिख रखी है, ताकि आपको अगर याद ना आए कुछ चीज़ें तो आप ये ऐड कर देना उसके अंदर। ठीक है, परिप्रेक्ष्य के अंदर जो क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे पर संघर्ष के बारे में कि परिप्रेक्ष्य बताओ, अर्थ और उसका परिप्रेक्ष्य, तो यानी कि आपको उस टॉपिक के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन देनी जो आपको पता है। ठीक है, उसके प्रकार, उसकी विशेषता, उसका अर्थ, ये सब। आगे आता है हमारा मानव स्वभाव और संघर्ष। ठीक है, प्रस्तावना मैंने लिखी नहीं है, आपको लिख देना। मानव प्रकृति और संघर्ष के मैंने पॉइंट बना रखे हैं, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें मैंने बताया है कि मानव स्वभाव और उसका संघर्ष के साथ कैसा संभव मतलब लेना देना है। यानी कि देखो, संघर्ष हमारे बिहेवियर में होता है, राइट, हमारा बिहेवियर, यानी कि अगर मनुष्य संघर्ष ना करे तो उसकी ज़िंदगी कहाँ ज़िंदगी रहेगी। ठीक है, वो एक ऐसे ही मतलब एक लाश की तरह बन जाएगी। अगर हमारी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए, हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, तो मज़ा कैसे आएगा, है ना। खुशी कैसे होगी, गम कैसे होगा, दुख कैसे होंगे हम। ठीक है, अगर हमें कोई छोड़ कर जाएगा ही नहीं, तो हमें किसी के आने की खुशी नहीं होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसकी आलोचनाएं में लिख रखी है मैंने। 3 पॉइंट बने थे मेरे से, तो मैंने 3 बना दिए, और भी बन सकते थे पर मैंने बनाया नहीं। ठीक है, इतना ही बहुत है। ये वैसे भी 10 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन था ये ए, और इसका बी वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।